question. Screen is visible to all of you or not? Screen is visible to No, sir. all of you or not? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Hmm. sir. Okay, so question number 5. Question number 5th and page number 107. Page number 107. Okay. और वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन. इलेक्ट्रोलिसिस is a redox reaction. So how will you explain, student? You will take the example of molten NaCl. Molten NaCl. So what will happen? NaCl will give Na positive and Cl negative. So at anode and at cathode, okay, and at cathode, what will happen at anode? Chlorine will go and it will lose its electron. It will lose its electron. So it's mean oxidation will occur. Okay. And at cathode, sodium will gain the electron, mean reduction will occur. So the reaction in which oxidation and reduction both will occur, you will write here in electrolysis, oxidation and reduction both process are occurring simultaneously. That's why it is redox reaction. आपको एक एग्जांपल लेके समझा सकते हैं. एनी रिएक्शन, अभी हालांकि हमने NaCl का ही किया है, सो आप अभी NaCl का ही समझाएंगे. ठीक है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. इंपॉर्टेंट है. क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर दीज हेडिंग्स. 3 हेडिंग्स आर गिवन स्टूडेंट. कौन कौन से हेडिंग आपको दिए हुए हैं? फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सेकेंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड थर्ड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ये 3 आपको हेडिंग दिए हुए हैं और आपको क्लासिफाई करने हैं. देखो फर्स्ट क्या दे रखा है? रीड. फर्स्ट इज व्हाट? आस्था, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? फर्स्ट इज एसिटिक एसिड. फर्स्ट इज एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला स्टूडेंट CH3COH होता है. ये वीक एसिड होता है आपका. एसिटिक एसिड. ओके. सेकंड अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट. अमोनियम क्लोराइड याद रखेंगे ये. ठीक है ना. अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. अमोनियम. अच्छा, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? Which allow a large amount of electricity to flow through them. Complete dissociation. Weak. Partial dissociation. और ठीक है. तो अमोनियम क्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट इट्स ब्रदर कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट आपको दे रखा है. यू विल कीप इन माइंड स्टूडेंट, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट बट अमोनियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर है? अच्छा, एक और दे देता हूं, यहां पर दिया हुआ भी है. चलो जब आएगा तभी बता दूंगा. अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगला तीसरा, थर्ड इज गिवन टू यू कार्बन टेट्राक्लोराइड. दे रखा है ना. कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4. it will not conduct electricity, mean it will not give ion, mean it will not undergo in dissociation, so it will belong to the category non electrolyte. बात समझ में आ गई?
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, इट will undergo incomplete dissociation, that's why it is a strong electrolyte. It is strong electrolyte. सोडियम एसीटेट, देखो बिल्कुल यहां ध्यान देंगे, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इसका भाई है देखो कौन सा, सोडियम एसीटेट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको नेम गिवन है बट आई एम राइटिंग फॉर्मूला बिकॉज ऑफ लेस स्पेस एंड टू सेव द टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो सल्फ्यूरिक एसिड चाहे डाइल्यूट हो या कंसेंट्रेटेड, इट विल बिलोंग टू द स्ट्रॉन्ग कैटेगरी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कॉपर जो होता है ये गुड कंडक्टर है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता है कि नहीं पता पहले ये बताओ। यस सर। कॉपर कैसे कलर का होता है ये भी बताओ जरा। कॉपर ऐसे ही होता है कि नहीं होता, ऐसे ही होता है ना कॉपर की वायर। यस सर। सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अगला वर्ड दे रखा है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, उनका डिसोसिएशन नहीं होता। तो भाई कॉपर अब ऐसे थोड़ी है आप वाटर में डालोगे तो ये आयंस थोड़ी देगा ना, बिल्कुल नहीं देगा, तो ये हुआ ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर? बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश की है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की, एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन था नेम बताओ अपना? अंतस्य। हाँ वेरी गुड। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज गुड कंडक्टर, बट इट विल नॉट गिव आयन। आयन तो वही देगा ना जिसके पास आयंस होंगे, जैसे आपका NaCl है, इट विल गिव आयंस, बट कॉपर इज ए मेटल, कॉपर इज एलिमेंट एंड एलिमेंट्स डू नॉट गिव आयन। एलिमेंट तो सिर्फ एक एटम होते हैं ना, तो वो आयन कहां से देंगे? क्लियर? नेक्स्ट इज सॉलिड। sodium chloride does not conduct electricity. Who will tell? Solid NaCl does not conduct electricity because in solid NaCl Na positive is bonded with Cl negative, So because means solid these ions are not free. So आप क्या कहोगे? No free ion, ions, free ions are not there, free नहीं है वो। sodium is in interaction with chlorine, sodium is not free to move, chlorine is in interaction with sodium, chlorine is not free to move, but as you will dissolve these ions in water or this molecule in water, then you will get free ions। अब Na free है, Cl भी free है, Na भी फ्री है और Cl भी फ्री है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मूव कर सकते हैं, बट इन सॉलिड स्टेट दीज आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ आयनिक फोर्स। पहले मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 सेम, आपको ABCD दे रखे हैं। ए में क्या दे रखा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बी स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट, सी वीक इलेक्ट्रोलाइट, डी मेटेलिक कंडक्टर। इनमें से पहचानना है, ठीक है ना। बताओ मोल्टन पिघला हुआ आयनिक कंपाउंड क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, एबीसीडी में से। Strong electrolyte. हाँ ये क्या होगा आपका, हाँ B. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेकंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, Non-electrolyte. हाँ देखो ये क्या लिखवाया मैंने अभी आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो हम कहा जाएंगे इसमें, ए में। थर्ड, मैं चेक करूंगा कल आपकी कॉपी। थर्ड एल्यूमिनियम वायर क्या होगी भाई, एल्यूमिनियम वायर जल्दी बताओ, एल्यूमिनियम वायर Metal conductor. वाटर में घोल के ये आयन देगी क्या, नहीं देगी ना। No. और इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करती है, इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है, तो मेटल है ना, मेटल। Metallic conductor. हाँ मेटेलिक कंडक्टर है, मेटल है। देखो पहचान बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में आपको कोई सा भी एलिमेंट मिल जाए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, ठीक है ना, आयरन, जिंक, ये सब मेटेलिक कंडक्टर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो आप लिखा हुआ देखते हैं वो वाले एलिमेंट, ठीक है। चलिए अब फोर्थ बताइए जल्दी। फोर्थ, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सोल्यूट मॉलिक्यूल और आयन भी है, तो वो सोल्यूट क्या होगा। एक सॉल्यूशन है, देखो एक बात देखो, इसको मैं समझा देता हूं। एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में क्या है, कंटेनिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मान लिया वाटर है, सॉल्वेंट ही होता है ना वाटर। चलिए सोल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट मॉलिक्यूल के तौर पे मान लो मैंने एसिटिक एसिड मान लिया, वो भी है, ये भी है, ये भी है। तीसरी बात एक और कह रहा है वो, एंड आयंस फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन, और इसके द्वारा दिए गए आयंस भी हैं, ये भी है। तो वो क्या है, देखो एक बात ध्यान से देखो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक, ये आपको नहीं पता होगा, ये सुन लो, ये बात मैंने बताई भी नहीं है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका कुछ पार्ट टूट जाता है, कुछ पार्ट। मान लो 20 मॉलिक्यूल थे इसके, तो कुछ ही टूटेंगे, या आप ये कह सकते हो वो सारा टूट गया, लेकिन ये दोबारा से जुड़ के दोबारा यही बना देंगे। कुछ क्या करेंगे, टूट तो गए, लेकिन फिर कहेंगे ना भाई हम तो वापस जुड़ के यही चीज बना देते हैं। तो यानी कि आपके पास दोनों चीज होंगी, अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट भी होगा आपके पास, और डिसोसिएटेड सॉल्यूट भी होगा, दोनों होंगे। यानी कि इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, और ये तो है, तीनों होंगे। हाँ बच्चों, लेकिन अगर आप NaCl डाल दें किसमें, वाटर के अंदर, तो यहां आपके पास सिर्फ दो ही चीज होंगी, एक तो वाटर होंगे और दूसरे डिसोसिएटेड सोडियम क्लोराइड होगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा इसमें टूट जाएगा। लेकिन जब हम इसमें डालेंगे तो इसमें कुछ ही हिस्सा टूटेगा, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स विल गेट डिसोसिएट, बाकी जो होगा ये एज इट इज पड़ा रहेगा इसके अंदर, टूटेगा नहीं। तो तीनों चीज है, वाटर, आयंस और इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, रीड करो दोबारा ध्यान से फोर्थ को, वो कह रहे हैं एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है और आयन भी है, तीनों है ना, तो इसका मतलब वो कौन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आ गई। यस सर। अब फिफ्थ देखो, कह रहे हैं शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल है और वाटर है, शुगर का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट। यस इट विल बी ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि
इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इज, बताओ कौन है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा? अल्कोहल नहीं होंगे, अल्कोहल नो। कार्बोनिक एसिड नहीं होगा। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? NaHCO3 होता है, वीक है, वीक सॉल्ट है, छोड़ दो इसको। सॉरी H2CO3 बोलते हैं, H2CO3 वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है वीक एसिड है, अल्कोहल भी वीक है। तीसरे पे आ जाते हैं, सुक्रोज है ही नहीं, सुक्रोज तो टूटती नहीं, चीनी है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये टूट जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है। डी विल बी आंसर। कोई डाउट स्टूडेंट? नहीं? जल्दी से कोई डाउट है तो मुझे बताओ, रेज योर हैंड।